तो देखिए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नारे पर जो उन्होंने नारा दिया है उस पर सियासत बिल्कुल गर्मा गया है। अशोक गहलोत पर मदन राठौड़ ने कहा है कि पलटवार बांटने का काम कांग्रेस ने किया है। मदन राठौड़ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नारे पर जताई थी आपत्ति। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नारे पर उनके उनके जो नारे हैं उनके नारे पर सियासत गरमा गई है। अशोक गहलोत पर मदन राठौड़ ने पलटवार किया है। बांटने का काम कांग्रेस ने किया है, ये मदन राठौड़ कह रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो कांग्रेस करती है, ये मदन राठौड़ कह रहे हैं। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नारा बटोगे तो कटोगे को लेकर सियासत गरमा चुकी है। हरियाणा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम योगी और पीएम मोदी के चुनावी नारे पर आपत्ति जताई थी। साथ ही पूर्व सीएम गहलोत ने चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसे नारे पर चुनाव आयोग भी रोक नहीं लगा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शनिवार को अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। मदन राठौड़ ने कहा है कि बांटने का काम कांग्रेस ने किया है। आजादी से पहले भी कांग्रेस ने देश को बांटा था। और भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस धर्म के आधार पर विभाजन की राजनीति कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार माना है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अगर कांग्रेस को इस नारे से ऐतराज है तो इसका मतलब यही है कि कांग्रेस को एक रहने से दिक्कत है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। ये आजादी से पहले भी बांटा था देश को कांग्रेस ने, और उसके बाद में भी जो बांटने का काम कर रहा है धार्मिक आधार पर, ये कांग्रेस कर रही है तुष्टीकरण को लेकर के। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 140 करोड़ जनता को अपना परिवार माना है, और उन्होंने कहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो अब इसमें कहाँ दिक्कत है, मुझे तो समझ में नहीं आता उन लोगों को क्यों ऐतराज है। दूसरी बात है कि बटोगे तो कटोगे, तो बटने का मतलब है कि क्यों बांटा जा रहा है। फूट रहेगी तो निश्चित रूप से हानि होनी है। इस बात को समझने की जरूरत है। अब कोई किस नज़र से देखता है, नजरिया सबका अलग अलग है, लेकिन हमारा बहुत क्लियर है, साफ है कि एक रहो। देश की एकता में ही हम सब सुदृढ़ रहेंगे, मजबूत रहेंगे। हमारे साथ सोमू आनंद लाइव जुड़ गए हैं और जानकारी दे रहे हैं। तो सोमू, बटोगे तो कटोगे को लेकर सियासत अब गर्मा चुकी है। एक के बाद एक लोगों के क्या मैं कहूं, एक से एक लोग इस पे अपनी बात रख रहे हैं। सोमू, अभी केंद्र में भी है और जहां जहां चुनाव हो रहे हैं खासतौर पे वहां पर प्रयोग में लाया जा रहा है। इसी को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी आपत्ति दर्ज की थी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था, इस नारे पर रोक लगाई जानी चाहिए थी। इसका पलटवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने किया। और इतना ही नहीं, इस नारे को लेकर के यह भी है कि महाराष्ट्र के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सहयोगी दल हैं, उन्होंने भी आपत्ति दर्ज की है और एक तरह से दूरी बनाने की कोशिश की है। इसलिए यह और ज्यादा चर्चाओं के केंद्र में आ चुका है। हालांकि मदन राठौड़ ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये नारा जो है वो किसी एक समुदाय या किसी एक जाति को लक्षित करके नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ देशवासियों को एक रहने को कहा है, ये संदेश देने की कोशिश की है। इससे कांग्रेस को क्यों आपत्ति। और उन्होंने साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस से पलटवार भी किया कि कांग्रेस ने लंबे वक्त से बांटने की राजनीति की है। दोनों धड़े एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बात जरूर है कि ये नारा जो है अभी फिलहाल खासतौर पर महाराष्ट्र में जहां पर की चुनाव होने हैं और झारखंड में भी दोनों जगहों पर चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार अपने प्रचार अभियान में भारतीय जनता पार्टी के नेता इन नारों को दोहरा रहे हैं। उनको लग रहा है कि इन नारों से पार्टी को पॉलिटिकल बेनिफिट जो है वो वोट के टर्म्स में हो सकता है। वही इसी बात को ध्यान में रख करके लगातार कांग्रेस के नेता जो है वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को, निर्वाचन विभाग को इन नारों पर रोक लगानी चाहिए। ठीक है सोमू, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।